हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड्स के स्टॉक को लेके, जिनकी वेबसाइट आई है। कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो है राइस रिलेटेड, यानी चावल का कंपनी व्यापार करती है। और स्टॉक अगर आप देखोगे तो 10 रुपये का स्टॉक है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे क्या ये स्टॉक हमें मल्टी बैगर बना सकता है, मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, नहीं दे सकता है। अगेन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। मेरे कहने पे आप अपना एनालिसिस मजबूत कीजिए और उसके बेसिस पे आप स्टॉक को अपने लिए चुन सकते हैं। तो अगर हम सर्वेसर फूड के चार्ट को देखते हैं, यानी जो इसका चार्ट है, इसको हम 1 मंथ में करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है 2018 से मार्केट में स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 2 रुपये के आसपास स्टॉक लिस्ट हुआ था, उसके बाद 35 पैसे के करीब भी था 2021 में, और उसके बाद 2023 में हमने देखा कि स्टॉक 2 रुपये 32 पैसे से एक कंटिन्यूस रैली की, ऑलमोस्ट 15 रुपये की। और अब देखोगे आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, दिस इज़ मोर लाइक ए कंसोलिडेशन फेज फॉर दिस स्टॉक। क्योंकि अगर आप देखोगे 35 पैसे का स्टॉक 15 रुपये पहुंच चुका है, तो उसके लिए वो काफ़ी लंबी दूरी तय कर चुका है। और अगर उसे अब 15 से 50, 150, 200 का टारगेट अचीव करना है, तो स्टॉक को अपने आप को थोड़ा कूल ऑफ पीरियड या कंसोलिडेशन देना चाहिए, सो दैट कि एक सस्टेनेबल इसकी जर्नी रहे आगे। तो अगर मैं आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपका अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट जो इसकी रेंज है वो ये है। जो सपोर्ट थी 8 रुपये 50 पैसे, 8 रुपये 37 पैसे के करीब। एंड हो सकता है एक बार यहाँ पे आसपास आने के बाद, स्टॉक इस रेंज में आने के बाद एक पुल बैक दे ऊपर की तरफ। और बाकी जो जैसे स्टॉक का प्राइस है उस हिसाब से इतने बड़े हम ना टारगेट देख रहे हैं ना कुछ, बट एक काइंड ऑफ कई लोग लगे रहते हैं ना कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक रखने चाहिए जो मल्टी बैगर बन जाएं। तो दोस्तों, मल्टी बैगर ऐसे ही स्टॉक बनते हैं जिन पे आप दाव खेलते हैं, और अगर आप उनका बिजनेस समझते हैं, उनके कंपनी के फाइनेंशियल समझते हैं, तो तभी आप उनको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। तो इसलिए जो भी स्टॉक आपको मल्टी बैगर के लिए चुनना है, तो आपको उसके चार्ट से ज़्यादा आपको उसके फंडामेंटल, यानी उसका फाइनेंस, उसका मार्केट, उसका बिजनेस देखना चाहिए कि उसका बिजनेस कैसा है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या आपको वो बिजनेस समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जैसे सर्वेश्वर फूड के हम बात कर रहे हैं, तो इस कंपनी का जो मेजर जो बिजनेस है वो है बासमती राइस एंड अदर प्रोडक्ट, यानी ये चावल से रिलेटेड काम करती है कंपनी। और चावल को एक्सपोर्ट या उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनते हैं चावल से रिलेटेड, वो ये कंपनी उसमें ट्रेड करती है। तो ये इनके प्रीमियम बासमती ब्रांड के जो चावल के पैकेज हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं आपको। अब अगर हमें मेन एज ए इन्वेस्टर अगर हम ऐसा कुछ चार्ट देख रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए सबसे पहले कंपनी का P&L। क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, मार्केट में है अगर कंपनी, तो क्या उसका प्रॉफिट है। तो अगर हम 2015 से लेके अभी तक का इस कंपनी का देखते हैं, तो हमें सब कुछ पॉजिटिव दिखता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। यानी कंपनी जो बिजनेस करती है उससे कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है और मार्केट में तभी सस्टेन है। ऐसा नहीं है कंपनी का कि कंपनी फंड ऑफ, यानी जो इन्वेस्टर्स के फंड्स पे चल रही है। तो सबसे पहली बात आती है, अच्छा खासा सेल्स है। देखोगे आप 870 करोड़ का सेल्स है, उसमें 55 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल डिडक्शन, टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, तो इनका 17 करोड़ का है। और टीटीएम देखते हैं हम, तो 17 करोड़ का इनके पास आता है। इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखोगे इसमें प्रमोटर्स ने 2020 के मुकाबले जून 2024 में अपनी 20-25% की हिस्सेदारी कम की है। एफआईआईज ने अभी इसमें से अपना स्टेक हटा दिया है, और एज़ यूजुअल पब्लिक के पास अच्छा खासा स्टॉक है। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, हम 8 रुपये 7 रुपये अगर कहीं पे आपको मिलता है, या आप चाहते हैं कि आपके कुछ 1000 रुपये 10,000 रुपये ऐसे हैं कि जो आप मार्केट में लगा सकते हैं फॉर ए लॉन्गर विजन, तो उनमें से ये स्टॉक आ सकता है। अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट ए एनालिसिस वीडियो। इन सब चीज़ों को अगर आपको लगता है कि हाँ कंपनी में कुछ दम है, कंपनी का रिजर्व 155 करोड़ का है, उसके अगेंस्ट में डेप्ट 300 करोड़ का है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रह सकता है, और आप ऐसा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जिसका आपको 0% रिटर्न मिलता है अगर 5 साल बाद, तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे स्टॉक को आपको चुनना चाहिए। हमने पहले भी सुज़लोन, जेपी पावर, इनको भी देखा है, इन पे भी बात की है। बट जब स्टॉक भाग चुका होता है,
उसके बाद अगर हम उसके फाइनेंशियल्स उसको देखते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि खास मैंने उस टाइम 10,000 डाले होते, आज वो 1 लाख हो जाते। तो ये चीज़ों के लिए आपको एक बेट भी खेलनी पड़ती है। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।